हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन वाला व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है। आज है मंडे व्लॉग। तो सुबह सुबह फटाफट से उठ के सारे काम कर रही थी। आज का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज आज बहुत ही स्पेशल डे है। तो मैं थोड़ा कट करके करते बहुत बड़ा थोड़ा सा व्लॉग हो गया, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज करना। तो यहाँ पे मैं आलू को उठा के उसको ब्रश करने के लिए लगा दी थी और यहाँ मैं बना रही थी उसके लिए रोटी और भिंडी का भुजिया। और सुबह में तो बस टाइम देखते देखते समय कैसे निकलता है पता नहीं चलता। पूरा दिन मतलब आराम से बीतता है, बट मॉर्निंग का जो टाइम होता है 1-2 घंटा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ वाला होता है। तो अभी मैं आरू को नाश्ता पैक करके बॉटल में पानी भर के बैग में डाल चुकी हूँ और इसको खिलाने की बारी थी, क्योंकि इसको खाने का टाइम सिर्फ 5 मिनट बचा था। 7 बजने में 5 मिनट देरी है तो वो 5 मिनट में खा लेती है। और ये देखिए मौसम कैसा हो रखा है। रात में तो बहुत ज़्यादा जम के बारिश हुई थी, क्योंकि अभी तो आपको पता ही है मौसम कुछ अजीब सा किया हुआ है। बीच बीच में बारिश वापस आती रहती है और काफ़ी आंधी तूफान था, इसलिए मेरा घर का जितना भी मैरीगोल्ड का प्लांट्स है वो थोड़ा इधर उधर हो गया था। और उसके बाद आरू चली गई, उसका वैन आया था वो चली गई। उसके बाद मैं थोड़ा अपना कॉम वगैरह करके अपने यहाँ पे आ गई पानी पीने के लिए। और अनूप जी सोए हुए थे, उनको वो उठे थे और गेट वगैरह खोल के फिर वो सो गए वापस से जाके। तो उनको देखती हूँ ना जब सोते तो मेरे को भी बहुत नींद आने लगता है। तो मैं पानी पी के 10 मिनट या 5 मिनट बाद 15 मिनट लेटी होंगी। उसके बाद मैं उठ गई और फटाफट से किचन में आई, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल डे है। एंड क्या है वो तो आपको मैं बता दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नहा धो ली और नहाने के बाद मैं कैमरा में देख रही थी, मुझे लगा कोई गेट खोल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। गाय आके खड़ी हो जाती है मेरे गेट के आगे। तो ठंड मतलब जो है ना जा जा के वापस ही आ जाती है बार बार। तो मुझे नहाने में बहुत ठंड लगा। गर्म पानी से नहाती हूँ, पर फिर भी नहाने के बाद थोड़ा सा होता नहीं है से तुरंत कुछ काम करने का मन नहीं करता। मेरे को बहुत ठंडा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं नहा के सबसे पहले अपना स्किन केयर थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, फिर बाकी जो बचता है वो मैं पूजा कर लेती हूँ उसके बाद करती हूँ। जैसे सनस्क्रीन और भी जो भी लोशन का पोषण देना है वो सब मैं बाद में करती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड थे तो उनसे थोड़ी बातें भी होने लगी। तो और वो कहीं से आए थे तो वो कुछ मैं पूछ रही थी उनसे। तो यहाँ पे खड़े होके अपना स्किन केयर भी करती और बात भी करी थी। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी शायद 10 बजा होगा, 10 नहीं 9 साढ़े 9 ऐसे ही बज रहा होगा, क्योंकि घर में बहुत छोटा छोटा काम होता है वो सब मैं आपको नहीं दिखाती, क्योंकि अगर वो सब दिखाऊंगी तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं वो सब करते करते होता क्या है कि काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ पूजा करने, क्योंकि पूजा का बर्तन साफ़ करना होता है। जो एरिया में मैं पूजा करती हूँ वो क्लीन करना होता है। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता देने अनूप जी को, कि उनको बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और आपको बताई थी ना कल हम लोग छोला भटूरा नहीं खाए थे। हस्बैंड खाए थे बट उतने अच्छे से नहीं खाए थे, तो सब बच गया था और मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाई थी। तो वही बचा हुआ था तो वो खाई। आरू को तो मैं नहीं दी थी, क्योंकि सुबह मतलब वो स्कूल जाती है काफ़ी लेट से खाती है, तो उसको भुजिया और रोटी बना के दी थी भिंडी का। और ये मेरा बहुत अच्छे से जो भटूरा है बहुत अच्छे से फूल रहा था। और अनूप जी के खाने के बाद मैं तुरंत लेकर बैठ गई, क्योंकि मैं कल बहुत कम खाई थी। रात में गीला चावल खाई थी, थोड़ा कल में स्टमक पेन था तो उसकी वजह से मैं अच्छे से खाई नहीं थी। तो भूख बहुत ज़ोर की लगी थी और मैं बैठ गई अपना नाश्ता लेके। और मैं जानते हैं मैं सिर्फ 2 रोटी, मैं तो पहले रोटी खाई थी उसके बाद ही भटूरा एक ली थी, क्योंकि मैदा होता है उतना मतलब अच्छा नहीं होता। पेट भी मेरा थोड़ा अपसेट चल रहा था। तो ये यस आज मेरा स्पेशल डे है कि आज मेरा एनिवर्सरी है। और ये जो है ना मेरी बेटी बनाई, ये देखिए नीचे आद्या शर्मा लिखी है। और कितने अच्छे से हैप्पी एनिवर्सरी फॉर माय मॉम एंड डैड, बहुत प्यार से बनाई थी और डेट भी डाल दी थी, केक भी बनाई थी। तो ये जो स्पेशल कार्ड है ना आरू मेरे लिए बनाई थी, मैं सोची आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। होता क्या कि हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ तो ये सब चीज़ मैं नहीं स्किप कर सकती। और इसका कार्ड देख के मैं तो खुश हुई थी, ये पापा भी इसके बहुत खुश हुए देख के। मतलब इतना मेहनत से बनाई और कितना थॉट उसका, मतलब कितना ज़्यादा सोची होगी तो केक बनाई है मेरे लिए। और ये इतना डेकोरेशन करी थी।
तो वो सब देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है लोग। और मतलब बहुत बहुत खुशी हुई थी। बेटी तो ऐसे ही बहुत स्पेशल होती है सब लोगों के लिए, मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है। बेटी जितना सोचती है अपने माँ बाप के लिए शायद ही उतना कोई सोच सकता है। तो बस थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी और बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से अजीब सा फील हो रहा था। तो पूरा दिन मैं यही सोचती रह गई, आरू इतना मेहनत से कैसे बनाई, कब बनाई मुझे पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हर वक्त वो पेंटिंग वगैरह करती रहती है तो उसके बीच में कब क्या बनाती है मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई अपना लंच बनाने के लिए। नाश्ता तो मेरा हो ही गया था। तो यहाँ पे मैं बथुआ का साग साफ़ कर रही थी। 2 बंडल ला के दिए थे जिसमें मैं एक अपने से साफ़ कर ली थी, एक मेरी हेल्पर थोड़ा मदद कर दी थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच दोपहर का। तो चलिए फटाफट से पहले लंच प्रिपेयर करते हैं क्योंकि फिर अनुप जी का जाने का टाइम हो जाएगा। यहाँ पे लंच बन गया था, सिर्फ चावल मेरा चढ़ा हुआ था और अभी लगता है 1:10 या 1:15 हो गया था। और यहाँ पे मेरे कपड़े आए थे जो मैं शादी से वापस आई थी, तो वो 2-3 साड़ी जो सिल्क का था उसको ड्राई क्लीन के लिए दी थी, तो वो आज वापस आ गया था मेरा। और बहुत अच्छे से ड्राई क्लीन हो जाता है तो एकदम आपका साड़ी बिल्कुल नया हो जाता है। तो वही सोचिए अनुप जी चले जाएंगे तो थोड़े बहुत गपशप भी और रिलैक्स हो जाती हूँ जब मेरा खाना बन जाता है, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में बहुत हड़बड़ होता है। ये सोकर ही उठते हैं 8-9 बजे, फिर 2 बजे जाने का टाइम हो जाता है। और मैं ऐसे बैठ के यहाँ कैमरा से देखती रहती हूँ, आरू का वैन आ जाता है तो मैं दौड़ के जाती हूँ। और मौसम इतना ज़्यादा अजीब सा हो रहा था, मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम काला काला बादल, लगता है जैसे फिर से बारिश आने वाली है। ये देखिए कैसा मौसम कर रहा है, बहुत ज़्यादा हवा भी है तो पक्का बारिश होने वाला है। तो इतने में ही मेरी आरू भी आ जाती है और आरू जैसे ही देखती है उसके लिए पापा मिठाई ला के रखे थे और केक पेस्ट्री जो भी उसको पसंद है। एनिवर्सरी तो हम लोग का था बट सारा कुछ आरू के पसंद का आया था, क्योंकि आरू बहुत मेहनत करी थी हम लोगों के लिए। इतना प्यार से कार्ड बनाई थी जिसका कोई मोल नहीं है। बहुत ही सुंदर कार्ड, उसके पापा देख के बहुत इमोशनल है, बहुत खुश हुए। और इतना करते करते हो गया बारिश, मेरा कपड़ा तुम बाथरूम में जाओ ना। तो मेरे हेल्पर बाहर बर्तन धो रही थी, इतने में बारिश और बारिश भी बहुत ज़ोरों की, ज़्यादा देर तो नहीं रहा, 10 मिनट रहा होगा बट काफ़ी ज़ोर का बारिश आया था। तो उसके बाद मैं आरू को फटाफट से कपड़ा चेंज करने लगी और उसके बाद उसको मतलब वो बहुत वेट कर रही थी कि उसके लिए क्या क्या आया है। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि क्या क्या आरू के लिए आया था। हम लोगों का एनिवर्सरी था बट खुशी तो आरू को ज़्यादा था और उसके लिए ज़्यादा मतलब प्यार से उसके पापा ला के रखे थे और वो ड्यूटी चले गए थे कि आरू को ज़रूर से ज़रूर दे देना। और हम लोगों का क्या है, बट जब बेटी बहुत खुश होती है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। में चिप्स भी दिया गया है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हम लोग गिना है काले गुलाब जामुन, लड्डू, चॉक चिप्स वाले मिठाइयाँ। ये सारा किसको पसंद है? मुझको। मुझको तो एनिवर्सरी तो मेरा है। पापा भी सारा तुम्हारे लिए भी है।
दो ये तुम्हारा, सारा दो मेरा। जितना भी मिठाई आया है बेटा, हाँ। ये सारा तुम्हारा पसंद का है। ये काला जामुन तुमको पसंद है, ये वाला बूंदी वाला लड्डू पसंद है तुमको, ये चोको चिप्स वाला मिठाई तुम्हारा है एकदम, और ये दोनों भी तुम्हारा है। रुको। तो बस आरू को फटाफट से एक पेस्ट्री और उसके पसंद का जो चोको पार पता नहीं क्या था वो मिठाई, मुझे याद नहीं है रिसेंट, तो उसको दे दी थी। और ऐसे एनिवर्सरी हर साल मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, बट इस साल थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो गया था हम लोग का जो मतलब एस्टिमेट होता है उससे बाहर हो गया था सब कुछ, और इसी मंथ में हो गया था। फरवरी में हम लोग शादी में चले गए थे तो काफ़ी खर्च हो गया था, और हमेशा मतलब सब कुछ देखना होता है, तो ऐसा नहीं है कि एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते। बट मेरी बेटी खुश थी, घर में मिठाई आ गया, मीठा बना लिए, बस इतने में बहुत खुश हो जाती है हम लोग बहुत ही सिंपल फैमिली से है, तो हर चीज़ के लिए एकदम हाई फाई नहीं कर पाते। सिंपल सी लाइफ है, सिंपल सा अपना ज़िंदगी है, तो उसको बस खुशी खुशी बिताना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चे के साथ रहना। बेटी मेरी खुश रहती है तो मेरे लिए सारा कुछ मतलब अच्छा होता है। और एनिवर्सरी का है क्या है, हमें भगवान करे 25 साल 50 साल हमेशा अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। तो अभी मार्च में मेरा हो जाता है एनिवर्सरी, एंड 15 अप्रैल को आरू का हो जाता है बर्थडे। तो बस नेक्स्ट मंथ है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एनिवर्सरी स्किप करके अपने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में, चाय वगैरह शाम का हो गया था हम लोगों का, और यहाँ पे मैं खीर बना रही थी। तो खीर सबसे शुभ होता है, तो हस्बैंड मतलब बोले थे खीर ज़रूर बनाना, और मेरी बहुत सारी फैमिली मेम्बर भी विश किए थे, तो बोले थे कुछ करो मत करो खीर ज़रूर बनाना। तो मैं यहाँ पे खीर बना रही थी, और यहाँ पे सारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बहुत ही टेस्टी खीर बना था। और यहाँ पे क्या हो गया ना कि मेरा जो भी ड्राई फ्रूट्स जो रखती हूँ ना, उसमें मेरा ख़त्म हो गया था किशमिश, तो मैं नीचे गई किशमिश निकाल के लाई फटाफट से, और उसको उसमें भरने लगी। और यहाँ पे ना सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, किशमिश को हमेशा पहले वॉश करके और उसके बाद खीर में डालती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों बट सब लोग बोलता है कि किशमिश को धो देना चाहिए, तो मैं भी सबके बात को सुनती हूँ और उसमें धो देती हूँ। और यहाँ पे सबको कट करके ड्राई फ्रूट्स को और क्या करूँगी, खीर में डाल दूँगी। और बहुत पहले से खीर चढ़ा हुआ था, अभी हो गया होगा 10-15-20 मिनट, तो खीर को मैं अच्छे से खूब पकाती हूँ। ये मेरा सारा कटिंग वाला ड्राई फ्रूट्स है, इसमें काजू किशमिश है, और सॉरी काजू किशमिश और ये बादाम, तो वो सब कट करके उसमें डाल दूँगी। और इलायची पाउडर तो मैं पहले ही डाल देती हूँ, उससे अच्छा मतलब स्मेल अभी बहुत अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे किशमिश सबसे पहले जाएगा, एंड उसके बाद में जाएगा मेरा सारा ड्राई फ्रूट्स। और आप लोग कैसे खीर बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना। मेरा बहुत ही सिंपल सा लाइफ का फंडा है, जिस चीज़ में खुश रहती हूँ वही काम करती हूँ। ऐसे नहीं कोई प्रेशर नहीं है कि अरे सब लोग बोलेंगे व्लॉग में देख रहे हैं अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर रही, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं जैसे हमेशा रहती हूँ वैसे ही हमेशा रहती हूँ। कभी मंदिर चली गई तो कभी मंदिर नहीं भी जाती हूँ, घर में पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पिस्ता थोड़ा सा काट के डाली थी, क्योंकि मेरा खीर बन गया था। लास्ट में पिस्ता काट के डाल दी और चीनी को डाल के खीर उतार के रख दी साइड में, ताकि मैं अपना बाकी काम कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल का पूड़ी। हमारे बिहार झारखंड में जब कुछ शुभ होता है ना, जब घर में बड़ी बहू आती है, मतलब कोई भी बहू आती है बड़ी छोटी जो भी, तो दाल पूड़ी खीर बनता है। तो मैं सोची चलो आज दाल पूड़ी और खीर ही बना जाए। तो यहाँ पे मैं चना दाल को अच्छे से मतलब वॉश करके उसको उबलने के लिए चढ़ाऊँगी, और उसके बाद फटाफट से उसमें तड़का लगाऊंगी। तड़का में क्या होता है ना, तड़का मीन्स उसको फ्राई करना होता है इस चना दाल को। ऐसे मैं इसको कुकर में डाल के हल्दी नमक डाल के और 2 सीटी लगाऊंगी, तो ये अच्छे से मतलब ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़ा हल्का कड़ा कड़ा रहता है, मतलब हल्का खड़ा खड़ा, तो वो ज़्यादा अच्छा एकदम। अगर अब वो बहुत ज़्यादा एकदम दाल की तरह बन जाएगा तो फिर वो अच्छे से फ्राई नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा के उसको मैं गरम होने दूँगी। उसके बाद उसमें डालूँगी अपना सारा जितना भी कटिंग वाला प्याज है, मिर्च है, आदि है, लहसुन है। ये देखिए मेरा दाल अच्छे से पक गया है, मतलब आधा पक गया है। आधा से थोड़ा ज़्यादा ही पकाना होता है, मतलब आप समझ रहे होंगे। मैं मतलब आप लोग भी तो बनाते ही होंगे, ऐसा थोड़ी कि मैं ही बना रही हूँ सिर्फ। तो मुझे उतना अच्छे से खाना बनाना नहीं आता, बट जितना भी आता है अपने हिसाब से अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, मतलब हस्बैंड बच्चे के लिए ज़्यादा आता है, उतना ज़्यादा मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं प्याज को डाल रही हूँ। पहले आधी लहसुन मिर्च डाली थी, उसके बाद प्याज डाल रही हूँ, अच्छे से फ्राई करूँगी, डीप फ्राई। और इसमें डाल दूँगी जीरा पाउडर और गरम मसाला। ठीक है, इसको भी फ्राई करना है 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मसाला जल जाएगा। और उसके बाद इसमें डाल देना है आपको जो आपने दाल उबाल के रखा है उसको डालना है। और इसमें
इसके पानी को सुखा देना है। करना क्या है, इसको सुखाना है, क्योंकि ये जब बिल्कुल सूखा हो जाएगा ड्राई, तभी आपके पूड़ी में अच्छे से भरेगा और उसके बाद वो तलने पे वो बेस्ट वाला दाल पूड़ी बनता है। तो यहाँ पे धनिया पत्ता डाल के अच्छे से और सुखाना है। अभी थोड़ा पानी है तो इसको धीरे धीरे करके सुखाना है। तो चलिए सब फटाफट इसको सुखाते हैं और दाल पूड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा बन के रेडी हो गया है। ये है मेरा एनिवर्सरी स्पेशल थाली। और हस्बैंड नहीं थे, हस्बैंड तो 11 बजे आएंगे क्योंकि उनका सेकंड शिफ्ट ड्यूटी चल रहा है। तो खीर भी बहुत अच्छा बना था और 1 कटोरी खीर मैं अपने पड़ोसी के यहाँ भी भेजी थी, क्योंकि एनिवर्सरी कुछ खास तो नहीं करी थी बट खीर भेज दी उनके घर में। तो यहाँ पे मैं और आरू फटाफट से अपना सारा कुछ काम कर रहे हैं, सारे का बैग वगैरह रेडी करके रख दी थी। अब मैं लेकर बैठ गई थी खाना, क्योंकि बज गया था 9:30, बहुत लेट हो रहा था। खाते पीते 10 बज जाएगा, बेड पे जाते जाते 10:15 साढ़े 10 हो जाएगा। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा एंड भूलिएगा नहीं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये एनिवर्सरी व्लॉग कैसा लगा। सिंपल सा क्या है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।